भारत के वांटेड जाकिर नाइक को पाकिस्तान से आया बुलावा। सवाल ये कि क्या जाकिर नाइक के बहाने पाकिस्तान भारत के मुसलमानों को भड़काने की साजिश रच रहा है। जाकिर नाइक की इंक्वायरी करिए, वो अगर आतंक फैलाता है तो उसको सजा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक अगले महीने पाकिस्तान आ रहे हैं और कई सालों से पाकिस्तानी अवाम इस इंतज़ार में थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक कब तशरीफ लाएंगे, हमें लेक्चर देंगे। लेकिन इस खबर के साथ साथ हिंदुस्तान को काफी तकलीफ भी शुरू हुई है। इंडियन मीडिया का कहना है कि ऐसे हालात में जब डॉक्टर जाकिर नाइक पर पाबंदी लगाई गई है तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो डॉक्टर जाकिर नाइक को न बुलाए, वरना इस बात से भारत और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात मजीद खराब हो सकते हैं। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक पर बहुत सारे झूठे इल्जामात लगाकर मुकदमे दर्ज किए गए हैं और ये मोदी गवर्नमेंट में ही हुआ है। इंडियन मीडिया के वो नुमाइंदे जो मलेशिया में हैं, उन्होंने ये भी दावा कर लिया कि अभी तक पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई खबर नहीं आई है जिससे ये साबित हो सकता है कि ये एक ऑफिशियल विजिट है या किसी यूनिवर्सिटी या इदारे ने प्राइवेट तौर पर उनको बुलवाया है। इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने हो सकता है इनवाइट किया हो। जाकिर नाइक भारत में एक वांछित भगोड़ा है जो 2016 से मलेशिया में रह रहा है। जाकिर नाइक पर भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और भड़काऊ भाषण देने को लेकर UAPA के तहत केस दर्ज किया गया था। जाकिर नाइक ऐसे वक्त में पाकिस्तान जा रहा है जब उसने कुछ दिन पहले ही वक्फ बिल को लेकर भारत में मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की थी। कराची में जाकिर नाइक का कार्यक्रम मोहम्मद अली जिन्ना की समाधि के सामने स्थित बागे कायद में होगा। लेकिन अगर हम देख लें तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक वीडियो में दावा किया है कि उसको पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से इनविटेशन मिला है, जो कि सच भी है, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक जैसी शख्सियत इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेंगे। I will inshallah be coming to Pakistan in the month of October, and I've been invited by the government of Pakistan for a series of lectures which I'll be giving in the 3 major cities. अब गोदी मीडिया को कुछ न कुछ बहाना तो चाहिए, तो वो समझते हैं कि पाकिस्तान डॉक्टर जाकिर नाइक को बुलवाकर भारत के मुसलमानों को भड़का रहा है, जबकि इन पागलों को ये जरा भी पता नहीं कि वो तो यहाँ अमन की स्पीचेस देने आ रहे हैं और जहाँ पर डॉक्टर जाकिर नाइक को मोहब्बत मिलती है वहाँ तो डॉक्टर जाकिर नाइक जरूर जाएंगे। कुछ ही दिन पहले डॉक्टर जाकिर नाइक ने भारत के मुसलमानों से मुखातिब होकर कहा था कि मोदी गवर्नमेंट ने जो वक्फ के खिलाफ बिल पेश किया है वो मुसलमानों के खिलाफ है और उस मुल्क के खिलाफ आवाज जरूर उठानी चाहिए। तो इसको भी गोदी मीडिया ने हथियार बनाकर पेश किया। 0.5% of the Muslim, if they send the objection and they reject this Waqf Board Amendment Bill, it will be stopped. डॉक्टर जाकिर नाइक पर इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग और भड़काने वाले भाषण देने का इल्जामात लगाए गए थे। जब ये इल्जामात लगाए गए तो डॉक्टर जाकिर नाइक और उनकी फैमिली मक्का में थे। उन्होंने मुनासिब समझा कि वो हिंदुस्तान ना जाएं और बाहर के किसी मुल्क में अपने दावत के काम को जारी रख सकें। वैसे तो डॉक्टर जाकिर नाइक को इंडियन मीडिया भगोड़ा समझती है, लेकिन वजह कुछ और थी। डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना है कि अगर मैं इंडिया आ जाता तो ये लोग मुझे गिरफ्तार कर लेते और फिर इल्जामात झूठ साबित होने तक कई साल लग जाते तो मेरी दावत का काम रुक जाता। इसलिए जब हालात खुशगवार होंगे तो डॉक्टर जाकिर नाइक भी हिंदुस्तान वापस चले जाएंगे। मोदी गवर्नमेंट ने डॉक्टर जाकिर नाइक पर झूठे इल्जामात और झूठे केसेस थोप दिए थे। ये खुद मोदी सरकार ने भी साबित करवाया है कि मोदी ने खुद डॉक्टर जाकिर नाइक को ये पैगाम पहुंचाया था कि अगर तुम इलेक्शन कैंपेन में मेरा साथ दोगे या फिर अगर कश्मीरियों के खिलाफ जो बिल पास करवाया था जो कि 370 आर्टिकल को खत्म करना था, अगर इस एक्ट की हिमायत करोगे तो आपको हिंदुस्तान वापस आने में कोई तकलीफ नहीं होगी और हम आप पर सारे इल्जाम हटा देंगे और आपको बरी कर देंगे। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने मना कर दिया और कहा कि मैं अपने कश्मीरी भाइयों के साथ ऐसा जुल्म हरगिज नहीं होने दूंगा। अब यहाँ से साबित होता है कि मोदी ने अपने मफाद के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक पर बैन भी लगवाया था और जरूरत पड़ी तो डॉक्टर जाकिर नाइक को साफ रास्ता भी देने को तैयार था। अब ऐसा नहीं है कि डॉक्टर जाकिर नाइक से सारे सियासतदान नफरत करते हैं। कई बार इंडियन पार्लियामेंट में भी जाकिर नाइक के मुकदमात लड़े गए हैं कि अगर जाकिर नाइक कसूरवार हैं तो सजा दें, वरना फजूल में उसको रुसवा ना करें, क्योंकि इल्जामात तो लगाए गए लेकिन साबित नहीं हो पाए। कहीं से मुल्ला 4 उठाए, कहीं से पंडित 4 उठाए, कहीं RSS के 4-5 उठाए, कहीं दूसरी संस्था जो बिल्कुल मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट है उसके उठाए। आपने कहा इनकी इंक्वायरी करेंगे, करिए,
لیکن ان کی بھی انکوائری کریے جو کہتے ہیں ان کا گردن لاؤ سر لاؤ اور 50 لاکھ انعام دیں گے. ذاکر نائک کی انکوائری کریے, وہ اگر آتنک پھیلاتا ہے تو اس کو سزا دیجیے. بھارت کو کسی اور ملک سے اتنی تکلیف نہیں ہے, اس لیے ذاکر نائک کے وہاں ہونے سے مودی کو کوئی تکلیف بھی نہیں, ورنہ تو حال ہی میں ڈاکٹر ذاکر نائک کوریا بھی کئی تقریبات کے لیے گئے, اس کے علاوہ نائجیریا میں بھی گئے, لیکن جب پاکستان آنے کو ہیں تو میڈیا نے شور مچا دیا کیونکہ بھارت کو پاکستان سے بھی تکلیف ہے اور دونوں یعنی ڈاکٹر ذاکر نائک اور پاکستان پر الزام لگانے کا موقع نہیں چھوڑیں گے. دوستو, ڈاکٹر ذاکر نائک نے پہلے بھی پاکستان آنے کا پلان بنایا تھا لیکن حالات نے ساتھ نہیں دیا, لیکن جب اگر اب موقع ملا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا یہ دورہ کامیاب کریں, آمین. امید کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ دورہ ضرور سود مند ثابت ہوگا. اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز. ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.